आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों की पूरी की है। वो जिस तरीके से महंगाई की मार थी, नवरात्र के पहले दिन की शुरुआत देशवासियों के लिए बहुत अच्छी रही। वो इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा देशवासियों को दिया है। दिवाली से पहले गिफ्ट दिया है जीएसटी में कटौती करके। जीएसटी में जिस तरीके से कटौती की गई है और तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने के, चाहे दूध, दही, पनीर, आटा, चावल, पराठा, रोटी, इसके अलावा बाइक्स की अगर हम बात करें उसमें कटौती की गई है। तमाम प्रोडक्ट्स में कटौती की गई है जिससे देशवासी बहुत खुश हैं और देशवासी सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। इस पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं। जहां बीजेपी सरकार के कामकाज को बेहतर बता रही है, जनता सरकार के कामकाज से खुश है, जनता इस फैसले से खुश है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि हमने तो पहले ही कहा था जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स, राहुल गांधी कहते भी थे, और ये टैक्स जो है वो जनता पर भारी पड़ेगा। सरकार उसी मुआयने पर आ गई। लेकिन इस पर चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, ये जरा। माता रानी के ये दिन है, उनकी आराधना में इन दिनों को हम बिताते हैं और ये कामना करते हैं कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हम सब की मनोकामना पूरी हो। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माता रानी के आशीर्वाद से एक मनोकामना हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों की पूरी की है। वो जिस तरीके से महंगाई की मार थी, मुझे याद है मैं जब से पहली बार मैंने शपथ लेने के बाद कार्यभार मैंने संभाला था खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी थे, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स थे, उनकी पिछले साल सवा साल में सिर्फ एक ही मांग रही थी जीएसटी रेट्स को रिवाइज करने की। जिस तरीके से अलग अलग स्लैब्स में जीएसटी रेट्स बटे हुए थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को भी इस बात का एहसास होता था कि इसको कम टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। ऐसे में मैं मेरे प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री साहिबा का मैं विशेष तौर पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि इस बड़ी मांग को उन्होंने स्वीकार किया और जिस तरीके से टैक्स में जीएसटी स्लैब्स में इन्होंने सिर्फ 2 दरों के बीच ही इसको रखा और जिसमें अधिकांश चीज़ें, ख़ास तौर पर मेरे विभाग से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उसमें 90% प्लस चीज़ें ऐसी हैं जो 5% या उसके कम 0% के दायरे में आई हैं। मुझे लगता है ये कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ी राहत है और इस राहत की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन हुई है। इससे और खूबसूरत लम्हा और हो नहीं सकता। क्या मतलब क्या करना चाहते हैं, क्या करें कि मतलब महंगाई बढ़ा दी जाए, जीएसटी को बढ़ा दिया जाए? विपक्ष चाहता क्या, मेरी समझ में नहीं आता। ये वही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर खुद ऐसे सुझाव दिए भी हैं। अब ऐसा कोई ले लीजिए भैया, आप पहले बोलिएगा कि उसमें धांधली हो रही है वोटर लिस्ट में, उसको सुधारा जाएगा, तो वो प्रक्रिया आपको स्वीकार नहीं है। आप बोलिएगा कि भैया जीएसटी में सुधार होने चाहिए, जब जीएसटी में सुधार और वो भी सर्वसहमति से, तो फिर भैया क्यों आपके राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसमें सहमति दी? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चूहे खा के बिल्ली चली है हज को, अगर यही अगर आपको भावना अगर आपके मन में नवरात्रि के दिन भी आ रही है, तो भैया बता दीजिए ना कि फिर आपके मुख्यमंत्रियों ने क्यों सहमति दी। ऐसे में चिट भी मेरी, पट भी मेरी, शिकायत भी आप करेंगे, समाधान पे सवाल भी आप उठाएंगे। ये गलत सोच है। हर चीज़ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। कीजिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम लोग गलत है वहाँ पे कीजिए, पर हर विषय पे राजनीति ये गलत परंपरा है। तो देखा आपने चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस या फिर तमाम विपक्ष, उनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो देश की खुशी नहीं देख सकते, वो जनता की खुशियां नहीं देख सकते, इसीलिए वो सरकार करे तो भी सवाल खड़ा करते हैं और सरकार जनता के लिए करे तो भी वो सवाल खड़ा करते हैं। यानी कि विपक्ष का काम ही है सरकार को घेरना और जनता तक जो स्कीम पहुंच रही है उसको रोकना।